डेट 15 नवंबर सन 2000। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब एक बिहार की एक एरिया को अलग करके एक नया राज्य का फॉर्मेशन किया गया, एक नया स्टेट बनाया गया, जिस स्टेट को आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं। तो क्या रीजंस थे गवर्नमेंट का स्टेट को बनाने के पीछे, क्यों एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया गया और उस एक झारखंड को एक अलग स्टेट बनाना पड़ा, ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हमारा इंडिया आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ये स्ट्रगल किया जा रहा था कि इस एरिया को एक झारखंड नाम से एक अलग राज्य बनाया जाए। इस चीज की स्ट्रगल लगातार लोग कर रहे थे। जो सबसे पहले इस चीज का आवाज अगर किसी ने उठाया तो वो एक स्टूडेंट ने उठाया था। हजारीबाग स्टेट कोलंबिया के एक स्टूडेंट ने आवाज उठाई थी 1912 में, जिसके कुछ ही सालों बाद एक सामने से एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी निकल के आती है। उसने इस वॉइस को और स्ट्रॉन्ग किया और रेस किया। उस पर्सनैलिटी का नाम जेपी मुंडा था, जिनका नाम जयप्रकाश सिंह मुंडा था। ये एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक हॉकी प्लेयर भी थे। इनकी कैप्टनसी के अंडर में इंडिया ने जो 1929 का ओलंपिक्स था उसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल भी जीता था। उस टाइम के जब हमारा इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया था। ये उस टाइम की बात है जब लोग एजुकेशन को लेकर उतना ज़्यादा सिंसियर नहीं थे, उतना ज़्यादा सोर्स नहीं था पढ़ने के लिए इंडिया में। ये तब की बात है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट और इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी। और इन्होंने 1928 में एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया साइमन कमीशन को, क्योंकि उस टाइम हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो हमारे इंडिया पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे। तो इन्होंने एक मेमोरेंडम भी सेंड किया जो साइमन कमीशन को, जिस मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ था कि हमें एक ट्राइबल्स के लिए अलग से एक स्टेट चाहिए, एक राज्य चाहिए। बट उस टाइम पे जो साइमन कमीशन ने इनके मेमोरेंडम को रिजेक्ट कर दिया। जिनके बाद इन्होंने 1939 में एक आदिवासी महासभा नाम का एक बॉडी डिजाइन किया और उस बॉडी के ये खुद ही प्रेसिडेंट बन गए। जिस बॉडी का ये मोटिव था कि स्ट्रगल करना है इस चीज़ के लिए कि हमें एक अलग राज्य मिले। लेकिन जब इंडिया को फ्रीडम मिल जाता है, देश हमारा आज़ाद हो जाता है, उसके बाद आदिवासी महासभा है, इसको एक कन्वर्ट कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी में, और पॉलिटिकल पार्टी का नाम झारखंड पार्टी दिया जाता है। जिसके बाद 1952 में बिहार विधानसभा इलेक्शन में ये पार्टी पार्टिसिपेट करती है और 33 सीट्स के साथ ये पार्टी जीतती है। और जितने भी इस पार्टी को ज़्यादातर जो मैक्सिमम वोट्स मिले थे उसी एरिया से मिले थे, जो सारे एरिया झारखंड में। फिर 1955 में जो झारखंड रिकॉग्नाइजेशन कमीशन मेमोरेंडम सबमिट किया जाता है, मगर फिर से उस टाइम के जो एसआरसी थे उन्होंने इस मेमोरेंडम को रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद 1963 में ये जो झारखंड पार्टी है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाती है। उसके बाद 1970 में जेपी मुंडा थे, उनका डेथ हो जाता है। जिसके 2 साल बाद जेएमएम पार्टी को डिजाइन किया जाता है, जिसके फॉर्मेशन मेंबर की अगर हम बात करें तो जिसमें पहला नाम शिबू सोरेन का आता है, दूसरा विनोद बिहारी महतो का आता है और तीसरा AK राय का आता है। जिसके बाद 1989 इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक समिति बनाया जाता है, जिस समिति का ये मोटिव रहता है कि इस समिति को लगातार स्ट्रगल करना है एक अलग राज्य के लिए, डिमांड करना गवर्नमेंट। इसी टाइम पे एक और पर्सनैलिटी का नाम जो आता है वो है BP सिंह। इन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया गवर्नमेंट के आगे। जो मेमोरेंडम था वो था झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बिल, जो कि दिसंबर 1994 में पास कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप था एक अलग स्टेट फॉर्मेशन के लिए, एक अलग राज्य को बनाने के लिए। जिसके बाद 1998 के बाद जो ये मूवमेंट चल रहा था उसमें जो एक्टिवनेस थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। जिसके बाद एक और पर्सनैलिटी का नाम आता है जिनका नाम है लाल सिंह नाथ सहदेव। उन्होंने क्या किया, वो उस मूवमेंट को लीड किया, आके मूवमेंट के आगे एक बिल भी रखा। जिसके बाद जो लास्ट असेंबली इलेक्शन होते हैं उसमें आरजेडी पार्टी के पास उतनी सीट्स नहीं थी, जिसकी वजह से आरजेडी पार्टी इंडिपेंडेंटली ये चीज डिसाइड नहीं कर पाई थी कि एक अलग स्टेट फॉर्मेशन जो बिल है उसको पास नहीं कर पा रही थी। इसीलिए इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि आरजेडी सरकार बनाएगी कांग्रेस की मदद से, और फिर जो ये स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बिल है इसको पास करने में आसानी होगा। ठीक यही हुआ, आज आरजेडी ने गवर्नमेंट बनाया कांग्रेस की मदद से, और ये जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बिल है इसको पास कर दिया गया विधानसभा में। इसके बाद फाइनली 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड एक अलग स्टेट बना, एक अलग राज्य बना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थे इस टॉपिक से रिलेटेड। जय हिंद।